पहले तो मुझे पार्टी पर विश्वास है कि मुझे फिर से मौका मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। और रही बात टिकट ना मिलने की, तो मैं मैदान में उतर चुकी हूँ और मैंने एक सोच रखी है कि जो मैदान में उतर जाते हैं पीछे मुड़कर देखने वाले कायर होते हैं, और मैं कायर लोगों में से नहीं हूँ। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनाव जो है, नगर निकाय चुनाव जो है, उनका बिगुल बज चुका है और सभी जो पार्टियां हैं और सभी जो दावेदार हैं टिकट के, वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज हम पूर्व चेयरपर्सन जो गोहाना से रही हैं रजनी विरमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में जिस तरह से चेयरपर्सन रहते हुए 100 करोड़ से ज़्यादा के जो विकास कार्य है गोहाना में हुए हैं, तो इतना रिकॉर्ड जो कार्य गोहाना में हो पाया उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। हरियाणा उत्सव के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से पहली बार इतना बजट गोहाना में आया है और इस तरह के जो कार्य गोहाना में हो पाए हैं, तो क्या कहेंगे? इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका ये मंत्र कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी का हथियार लेकर अपनी कार्यशैली को निभा रही हैं। इसी प्रेरणा को लेकर जब मुझे नगर परिषद का ये पद मिला, मैंने कार्यभार संभाला, मुझे खुशी है कि जब इंसान अपनी कुर्सी पर बैठता है, एक ईमानदारी का हथियार लेकर मैंने अपने कर्म के पार्ट को निभाया है। मुझे नगर परिषद के अधिकारी भी इतने अच्छे मिले, पार्षद भी इतने अच्छे मिले और गोहाना की जनता का प्यार भी मिला। गोहाना के शहर में जितने भी ये विकास कार्य हुए, इतना बड़ा बजट पहली बार हुआ है, लेकिन गोहाना में काम भी ऐतिहासिक हुए हैं। मैं जिस मेहनत और कर्म के पार्ट को निभाने चली थी, गोहाना वासियों ने मेरा साथ भी दिया। जिस प्रोजेक्ट को लेकर निकली उसमें मुझे सफलता भी मिली। मैम, जब आप चेयरपर्सन बने थे उस टाइम पे उम्मीद था कि इतना कुछ गोहाना में हो पाएगा? जब इंसान अपनी उम्मीद को लेकर आगे बढ़ता है, मैदान में उतरता है, तो सबसे पहले मेरी ये सोच थी कि मैंने ईमानदारी से जिस काम को निभाना है। मुझे कहते हैं जिसका भाव अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। जिस सोच के साथ मैं निकली, मुझे साथ भी मिला, लोगों का विश्वास भी मिला और मैं अपने काम में आगे बढ़ती चली गई। अब जैसे फिर से चुनाव नज़दीक हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अभी जैसे मोदी जी के 8 साल पूरे हो रहे हैं तो लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का अब मिल रहा है? मैं इन गोहाना वासियों के प्यार और विश्वास के लिए किस तरह से आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैम अगली लड़ाई लड़नी है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी को पता है कि 2 दिन में टिकट भी डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन जनता के प्यार और सम्मान के सामने ये जीत कोई मायने नहीं रखती। जिस मेहनत के साथ मैंने अपने कर्म के पार्ट को निभाया है, ईमानदारी से कार्यशैली को चलाया है, आज जनता की आंखों में प्यार, वो जीत मुझे दिखाई दे रही है। अब जब चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं तो आप जो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या जनता के कहने से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य बाकी रहेगा कि जो दोबारा से चेयरपर्सन बन के करना चाहते हैं? जनता की आवाज़, जनता का प्यार, जनता की आंखों में जो विश्वास दिख रहा है, मुझे पूरा विश्वास है और उनका प्यार बता भी रहा है कि मैं उनके सामने आऊं। और मुझे पार्टी पर भी पूरा विश्वास है कि पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है और मैंने भी इस कुर्सी पर बैठकर ईमानदार से कार्यशैली को निभाया है कि मैं भी चाहती हूँ मुझे फिर से मौका मिले कि मैं जनता के बीच में आऊँ। मेरे पिछले टर्म में जो काम पेंडिंग रह गए थे, मैं उनको भी पूरा करना चाहती हूँ और आगे भी मैंने बहुत से प्लान बना रखे हैं जिनका मैं पूरा करूँगी। तो क्या लगता है मैम, इस बार के जो चुनाव होंगे किन मुद्दों पर अहम इस बार रहेगा? पार्टी को ज़्यादा लोग देखकर वोट देंगे या फिर चेहरे को ज़्यादा देखा जाएगा? देखो, मैं इस बात के लिए कहूँगी कि हर पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन जनता की सोच और उनकी आवाज़ तो यही कहती है कि ऐसा चेहरा सामने आए जो उनके काम को, उनकी भावनाओं को समझ सके, जिनके सामने वो अपनी बात रख सकें, उनके काम पूरे हो सकें और शहर का विकास हो सके। तो क्या लगता है, पार्टी में टिकट के कई दावेदार हैं, ऐसे में एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा, तो क्या रहेगा? जैसे पहले भी पार्टी में जिस तरह से देखने को मिला था, क्या सभी मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, भाजपा और जसपा गठबंधन है और बहुत अच्छे से कुछ फैसले हाईकमान के ऊपर भी हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को चला रहे हैं और चुनाव भी बिल्कुल साथ मिलकर होगा। मुझे पार्टी पर विश्वास है और जनता की आवाज़ भी यही कहती है कि किसी भी पार्टी को लेकर कोई भी इंसान, हर इंसान को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का और जिस भी इंसान को चुनेगी वो अच्छे से जीत का दावेदार बनेगा। चुनाव टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे?
पहले तो मुझे पार्टी पर विश्वास है कि मुझे फिर से मौका मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। और रही बात टिकट ना मिलने की, तो मैं मैदान में उतर चुकी हूँ और मैंने एक सोच रखी है कि जो मैदान में उतर जाते हैं पीछे मुड़कर देखने वाले कायर होते हैं, और मैं कायर लोगों में से नहीं हूँ। तो क्या संदेश लास्ट में, क्या अपील गोहाना के लोगों से करना चाहेंगे? मैं गोहाना के लोगों से अपील करना चाहूँगी कि पार्टी जिसको भी मौका देगी कि चुनाव लड़ने के लिए, और मुझे पार्टी पर पूरा विश्वास है कि मुझे मौका मिलेगा जनता के बीच में आने के लिए, और जनता पर भी मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों से मिल रही हूँ, उनका प्यार, उनकी दुआओं ने मुझे, मेरे उत्साह को इतना बढ़ाया है। उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, और उनकी आवाज़ भी यही कह रही है कि मैं उनके बीच में आऊँ। तो ये थी हमारे साथ पूर्व चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी जी। जिस तरह से आपने इनको सुना, तो कहते हैं ना, जिसके हौसले बुलंद होते हैं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। जिस तरह से आपने इनको सुना तो आपको भी आइडिया हो गया होगा कि जिस तरह से ये मैदान में उतर गए हैं, तो अब आगे क्या रहेगा, किस तरह से पार्टी इन पर विश्वास जताती है, ये तो समय ही बताएगा। हरियाणा उत्सव के लिए देखते रहिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।